शुरू कर दीजिए मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग। केरल से गाजियाबाद तक पहुंचा कोरोना। इंडिया में कोरोना रिटर्न। दिल्ली में 3 और गाजियाबाद में 7 महीने बाद सामने आया कोरोना का केस। नए वेरिएंट से हड़कंप। केरल में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का JN1 वेरिएंट। जानिए दिल्ली गाजियाबाद के लिए कितनी है टेंशन। केरल के बाद अब दिल्ली NCR में भी कोरोना वायरस की एंट्री हो गई है। गाजियाबाद जिले के शास्त्रीनगर इलाके में एक मरीज को कोरोना होने की पुष्टि हुई है। कोरोना का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग ने भी एहतियात बरतते हुए अब परिवार के सभी सदस्यों की जांच करवाने का फैसला लिया है। इसके लिए परिवार के लोगों के सैंपल लेकर उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग करवाई जाएगी। बताया जा रहा है कि कोरोना मरीज की दुबई की ट्रैवल हिस्ट्री है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि मरीज में कोरोना वायरस दुबई से ही आया है। बताते चलें कि दुनिया में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस के JN1 वेरिएंट को लोगों की चिंता बढ़ा दी है। सिंगापुर में इस वेरिएंट के 56,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। भारत में भी अब तक 614 लोगों में ये वेरिएंट पाया गया है और 21 लोगों में ये वेरिएंट डिटेक्ट किया गया है। अब उनके लिए और उनके परिवारों के सैंपल लेकर जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। सबसे ज्यादा मामले गोवा में सामने आए हैं। वहां पर कोरोना के नए वेरिएंट से पीड़ित 19 मरीज मिले हैं, जबकि केरल और महाराष्ट्र में एक केस दर्ज किया गया है। जान लें कि कोरोना JN1 वेरिएंट का सबसे ज्यादा मामले केरल में सामने आए हैं। यहां पिछले 24 घंटे के दौरान 358 नए केस मिले हैं, जबकि 6 लोगों की मौत भी हो गई है। वहीं दिल्ली में भी कोरोना का नया वेरिएंट फैलने लगा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दिल्ली में कोरोना के 2 मरीज वेंटिलेटर पे हैं। पिछले 24 घंटे में राजधानी में कोरोना के 3 नए मामले सामने आए हैं, जबकि राज्य में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 4 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कोरोना के मामलों के हालात जानने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद बैठक में देश में कोरोना के मामले और मेडिकल सुविधाओं पर चर्चा की गई। उन्होंने राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी करके कोविड के बेहतरीन मैनेजमेंट के लिए केंद्र और राज्यों में कोऑर्डिनेशन को बेहतर करने को कहा। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर हर 3 महीने में एक बार मॉक ड्रिल जरूर करनी चाहिए, जिससे हालात बिगड़ने पर तुरंत ज्वाइंट तरीके से एक्शन लिया जा सके। हालांकि दुनिया की कोरोना की दर के मुकाबले भारत में इन मामलों की संख्या बहुत कम है। हालांकि पिछले 2 हफ्तों में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या में अचानक तेजी बढ़ोतरी देखने को मिली है। देश में 6 दिसंबर को जहां कोरोना के मामले 115 थे, वो 20 दिसंबर को बढ़कर 614 हो गए हैं। इस दौरान पीड़ित मरीजों के हल्के लक्षण देखे गए हैं और उन्हें घरों पर होम आइसोलेशन में रहकर बचाव करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं एक्सपर्ट्स ने लोगों से फिर से चेहरे पर मास्क लगाने और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचने की सलाह दी है। हालांकि आने वाले दिनों में 25 दिसंबर क्रिसमस और 1 जनवरी को लोग नए साल के जश्न में डूबने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अगली स्थिति बिगड़ भी सकती है। हालांकि इसको लेकर एक्सपर्ट का कहना है कि ओमिक्रॉन की तरह ये एक वेरिएंट संक्रामक है। इसके फैलने की रफ्तार तेज है। इस वेरिएंट को लेकर कहा जा रहा है इसमें दस्त लगना, बुखार आना, थकान, खांसना, सिर दर्द, नाक बंद, बहती नाक जैसे लक्षण आम हैं। इन सब के बीच इसको लेकर अभी एक्सपर्ट ये नहीं बता पा रहे कि इसके लिए सही ट्रीटमेंट क्या होगा। ऐसे में थोड़ी सी लापरवाही देश पर भारी पड़ सकती है। ऐसे में मास्क पहनने की आदत एक बार फिर से डालनी होगी। खांसते या छींकते समय अपनी नाक और मुंह को जरूर ढकें। हाथ को नियमित साबुन से धोएं। हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल शुरू कर दें। बीमारी की हालत में खुद को घर में आइसोलेट कर लें। वहीं किसी भी लक्षण के नजर आने पर तुरंत अपनी कोरोना की जांच जरूर कराएं। ब्यूरो रिपोर्ट।